साल 1955 अमेरिका में बसे एक छोटे से घर में एक टीवी रिपेयरमैन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पूरे कमरे में मानो उसकी सांसों की ही आवाज गूंज रही थी और उसके बाजू में बैठा उसका 10 साल का डरा और सहमा हुआ बच्चा उसे देख रहा था। सांसों की आवाज घड़ी के हर एक पल की तरह धीमी होती चली जा रही थी और फिर अचानक से रूम में सन्नाटा छा जाता है। यहाँ एक ओर पिता ने सांसें लेना बंद कर दिया और दूसरी ओर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। इस बच्चे के लिए उसके पिता ही उसकी पूरी जिंदगी थे। मानो सिर्फ 10 साल की उम्र में उसकी जिंदगी उससे छीन गई हो और वो बच्चा आखिर करता तो करता भी गया। उस हादसे को भुलाना उसके जिंदगी के लिए बहुत जरूरी भी था। वो करता क्या? घूमता फिरता अपना पेट भरने के लिए चोरी चकारी करता, लेकिन उसने वैसा किया नहीं। उसने पढ़ना लिखना शुरू रखा, किताबों को अपनी दुनिया बना ली और एक दिन इन्हीं किताबों में से एक किताब ने उसे अपने पिता को फिर से मिलने की आशा दिला दी। उसके हाथ लगी एक साइंस फिक्शन नोवेल द टाइम मशीन। इसके बाद मानो उसका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। उसे इस किताब की एक ऐसी लत लग गई कि उसने इस किताबी दुनिया को हकीकत में तब्दील करने की ठान ली और इस किताब के जरिए मशीन बनाकर पास्ट में जाकर अपने पिता को मिलने के सपने को वो देखने लगा। अब उसने सपने तो बुन लिए थे, लेकिन इन सपनों को वो आखिर हकीकत में कैसे तब्दील करता? जब वो इस प्रश्न का हल ढूंढ रहा था, तब उसके सामने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई। इस थियरी को यूज करके उसे अपना सपना सच होते हुए नजर आ रहा था और इसके बाद वो जुट गया दुनिया का सबसे पहला टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बनाने में। इसे देखकर मानो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी हिल चुकी थी। हर किसी के नाम पर बस एक ही शब्द था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मैलेट एंड हिज टाइम मशीन। जिस 10 साल के बच्चे से उसकी दुनिया छीन गई थी, उसी ने दुनिया को समय यात्रा करने की उम्मीद दिलाई। उनके दिमाग में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर था। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा स्पेस फैब्रिक में कर्वेचर और जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ज्यादा टाइम स्लो होगा। मगर अगर इसी स्पेस टाइम फैब्रिक में एक कर्व नहीं बल्कि एक पूरा ट्विस्ट पैदा हो जाएगा और इसी के मदद से मैं कभी भी पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट में जंप कर पाऊंगा। उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को लेजर पर अप्लाई किया और उससे एक रिंग बनाकर दिखाया और उनका कहना यह था कि ये रिंग स्पेस टाइम फैब्रिक को ट्विस्ट करती है और इसीलिए इसकी मदद से वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को कोई भी साइंटिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट तो बस एक लेजर का प्रोटोटाइप था जिसको आप वाकई में स्पेस टाइम की एनालॉजी में उतार नहीं सकते, क्योंकि उनका कहना तो ये था कि वो पास्ट में तो चले जाएंगे, लेकिन वहां से फ्यूचर में वापस कैसे आएंगे इसका कोई आइडिया उन्हें नहीं था। और चलो उन्हें रास्ता मिल भी जाता, लेकिन अगर उन्होंने पास्ट में कुछ चेंजेस किए तो उसका असर फ्यूचर में कैसे होगा, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसका भी सोल्यूशन उनके पास नहीं था। और उसके बाद ये कहानी वहीं पर रुक गई और फिर धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया। लोगों में टाइम मशीन के चर्चे कम होने लग गए, मानो जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस विषय को वहीं पर दबा दिया था। बट उसके बाद सीधा 2000 में ये आग वापस से झुलसने लगी। दरअसल नवंबर 2000 में जब लोग टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट इस वेबसाइट पर टाइम ट्रैवल की चर्चा कर रहे थे, तब उनके बीच एक मैसेज आया। ये मैसेज एक अमेरिकन सोल्जर जॉन टिटोर का था, जिसे साल 2036 में गवर्नमेंटल टाइम ट्रैवल मिशन पर भेजा गया। उसका मेन पर्पस था 2036 में पैदा हुए कंप्यूटर ग्लिच का एक सोल्यूशन ढूंढ के निकालना। इस कंप्यूटर ग्लिच के सोल्यूशन को निकालने के लिए उसे 1957 में जाकर IBM 5100 कंप्यूटर लेके आना था, क्योंकि ये इकलौता ऐसा कंप्यूटर था जहां पर प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद उसने 1957 से कंप्यूटर तो उठा लिया था, लेकिन घर वापस लौटते वक्त वो साल 2000 में ही रुक गए। उसके वहां पर रुकने का कारण ये था ताकि वो अपनी परिवार की तस्वीरें उस साल से अपने साथ में लेके जा सके। अब इन मैसेजेस के बाद जॉन अचानक से गायब हो गए, लेकिन जाते जाते वो टाइम ट्रैवल कैसे करे उसका जवाब छोड़ के गए। और उनका वो जवाब था द हाइजेनबर्ग इफेक्ट। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप सभी देख ही रहे हो कि गेट्स इट फ्लाई के वीडियोस में काफी क्वालिटी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि गेट्स इट फ्लाई की टीम एक्सपैंड कर रही है और हमें क्रिएटिव जीनियसेस की तलाश है। हमें क्रिएटिव और होशियार लोग चाहिए। एजुकेशन नहीं बल्कि हंगर, स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए। और फिलहाल हम वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर और सोशल मीडिया मार्केटर ढूंढ रहे हैं और ये सारी पोजीशंस मैंने हायरेक पर पोस्ट कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको बस सीधा वहां पर जाकर अप्लाई करना है। और इन केस आपको इधर अपने मतलब की जॉब ना भी मिले तो टेंशन नॉट, क्योंकि हायरेक पर 120 के कंपनीज ऑलरेडी हायर कर रही है।
इस ऐप के थ्रू आपकी डायरेक्ट हायरिंग से पहले सीधा गेट सेट फ्लाई के टीम मेंबर्स और टीम लीडर्स से होगी और आपका फाइनल इंटरव्यू मेरे साथ होगा। सो यू कैन बेटर नो अबाउट द कंपनी एंड आवर वैल्यूज। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर एक पर किसी भी कंपनी के साथ आप ऐसा इंटरेक्शन रख सकते हो, डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर्स और टीएल से बात कर सकते हो। और क्योंकि यहां पर कंसल्टेंट्स का कोई भी चक्कर नहीं है, इसलिए स्कैम होने के चांसेस भी नहीं होते। तो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ और ढूंढो अपने मनपसंद का जॉब। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, हाइजेनबर्ग और कोई नहीं बल्कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जो हिटलर के वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाने में मदद की थी। और उनके अनुसार स्पेस एक छोटे से बच्चे की तरह है कि अगर उसमें कोई गलती होती भी है तो वो वक्त के साथ खुद ब खुद सुधर जाएगी। इसका मतलब ये था कि यूनिवर्स में अगर कोई एरर या ग्लिच आए तो यूनिवर्स कुछ समय बाद ही उस एरर को अपने आप सुधार देता है और चीजें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है। और ये कैसे होता है ये समझने के लिए आइए इस तरीके से समझते हैं। आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में तो सुना होगा। जस्ट इमेजिन आप टाइम मशीन से पास्ट में जाते हो और खुद के ही दादाजी को मार देते हो। मतलब अब आपके दादाजी नहीं तो मतलब आपके पिताजी भी नहीं और नतीजन आप भी नहीं। अब जब आपका अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में तो आप पास्ट में जाके अपने दादाजी को कैसे मार सकते हो? और अब अगर आपके दादाजी को किसी ने मारा ही नहीं तो मतलब आपके पिताजी का जन्म हुआ और नतीजन आपका भी जन्म हुआ। और अब अगर आपका जन्म हुआ तो मतलब एक बार फिर से आप पास्ट में जाकर आपके दादाजी को मार दोगे। और अगर देखा जाए तो ये टाइम लूप ऐसे ही कंटिन्यूअसली एक लूप में घूमता रहेगा। मतलब एक गलती तो यहां पर हो रही है मगर वो नेक्स्ट टाइम लूप में ऑटोमेटिकली खुद सुधर जा रही है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ले तो इसका मतलब टाइम ट्रैवल तो बिल्कुल पॉसिबल है, बस अगर आप पास्ट या फ्यूचर में जाके कुछ बदलने की कोशिश करते भी हो तो वो वापस खुद ब खुद नॉर्मल में बदल जाएगी एंड हेंस आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। अब यहां पर बात आती है टाइम मशीन की। टाइम ट्रैवल करने के लिए टाइम मशीन का ही यूज करना एक इकलौता सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा और भी दो वेज है जिससे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, जैसे कि नंबर 1 पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच और नंबर 2 टाइम स्लिप। अब 4 साल पहले हुए इस केस को ही ले लो। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के सामने एक केस आया था जिसमें एक अनडिस्क्लोज्ड फैमिली एक छोटे से टाउन में शिफ्ट होती है। चीजें काफी नॉर्मल थी, पति काम पे जाता है, बीवी घर संभालती है और दोनों बच्चे स्कूल के बाद घर के पीछे खेलने जाते। लेकिन एक दिन यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदल गई। स्कूल से आकर जब दोनों बच्चे घर के पीछे एक्सप्लोर कर रहे थे तब बैक रोड पर पैर रखते ही मानो माहौल बदल गया। जो रोड लोगों से काफी भरा रहता था वो पूरा का पूरा खाली हो गया। जिस रोड के आजू बाजू में कुछ नहीं हुआ करता था उसके आसपास घने लाल कलर के लंबे पेड़ उग चुके थे। लेकिन जब दूसरे दिन वो लोग फिर वहां पर गए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। रोड लोगों से भरा हुआ था और किसी भी लाल पेड़ का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जब उन्होंने ये पूरी हकीकत अपने पेरेंट्स को बताई तब वो भी ये सारी चीजें सुनकर हक्के बक्के रह गए और किसी को बिलीव भी नहीं हो रहा था। उन्हें भी आइडिया नहीं था कि उनके बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या। और जब ये इंसिडेंट वैज्ञानिकों के सामने आया तब उनका ये कहना था कि हो सकता है ये पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच हो। अब पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं इसे तो हम कभी प्रूव नहीं कर पाए हैं, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेटिकल थियरी का पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है। इसमें जब भी दो पैरेलल यूनिवर्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तब कुछ समय के लिए ओवरलैप जगहों पर दूसरे साइड के यूनिवर्स की चीजें दिखाई देने लगती है। इस केस में ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई फिनोमिनन हुआ हो, पर हम पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच सिर्फ तभी कह सकते हैं जब हमें हमारे यूनिवर्स के विपरीत चीजें कुछ समय के लिए दिखाई दे। लेकिन अगर हमें इतिहास में बीती हुई चीजें दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ना तो वो इंसान किसी टाइम ट्रैवल का शिकार है और ना ही पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच का। उस फिनोमिनन का एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं टाइम स्लिप। अब जरा ये केस सुनो। साल 1901 की बात है। एन मॉबरली और इलेनोर जॉर्डन ये दो इंग्लिश वुमेन अपना वेकेशन मनाने के लिए फ्रांस गई थी। फ्रांस पहुंचते ही दोनों ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेल घूमने का डिसाइड किया और फिर ऐसे ही पैलेस में घूमते घूमते वो उस महल की रानी मैरी एंटोनेट के कमरे तक पहुंची और उस कमरे में जाते ही उन्हें एक अलग नजारा देखने को मिला। एक ऐसा नजारा जिसे सुनकर आप भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। दरअसल जैसे ही उन दोनों ने उस कमरे में कदम रखा उन्हें कई ऐसे लोग दिखाई दिए जिन्होंने एनाक्रोनिस्टिक कपड़े पहने हुए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि वहां उन्हें मैरी एंटोनेट खुद स्केचबुक पर स्केच बनाते हुए दिखाई दे रही थी। और फिर इतना सब देखने के बाद वो जब भागकर टूर गाइड के पास गए और तब जैसे ही वो तीनों उस कमरे में पहुंचे वहां पर सब कुछ नॉर्मल था आज के प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से। ना ही कोई पुराने जमाने का नामो निशान और ना ही रानी वहां पर मौजूद थी।
और जब इस पर एक डिटेल स्टडी की गई तब ऐसा माना गया कि शायद ये एक टाइम स्लिप का केस हो सकता है, जिसका मतलब है चंद मिनटों के लिए पास्ट में चला जाना या फिर किसी परछाई या इंसान का दिखना। इनफैक्ट घोस्ट दिखने के कॉन्सेप्ट को भी इसी थियरी से जोड़ा जा सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को जो दिखाई देता है वो टाइम स्लिप के केसेस की वजह से ही होता है, और हालांकि ये होता कैसे है इसे कोई भी अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है, बस ये हो सकता है ऐसे वैज्ञानिक मानते हैं। बट फ्रेंड्स, अब ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि टाइम तो यार किसी के लिए रुकता नहीं है ना, वो तो हमेशा आगे बढ़ते रहता है। The arrow of time always moves ahead, right? So अब मान लो तुम टाइम मशीन लेकर प्रेजेंट से पास्ट जा रहे हो, मतलब अब जब जो कि तुम पास्ट में घूम रहे हो वो ओरिजिनली पास्ट नहीं बल्कि तुम्हारा फ्यूचर है। Do you even realize that? So, अब टाइम ट्रैवल के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सो थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको एडिटर, कंटेंट राइटर या सोशल मीडिया मार्केटर की पोजीशन में इंटरेस्ट है और गेट्स एंड फ्लाई टीम के साथ काम करना चाहते हो तो हायरेक्ट पे हमारे जॉब पर अप्लाई करना मत भूलना। और अगर आपका फील्ड ही अलग है देन ऑल्सो वरी नॉट, क्योंकि यहाँ पर 120K प्लस कंपनीज हायर कर रही है। सो क्लिक on the link in the description now. See you next time, friends. As always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind.